नमस्ते बाल दोस्तों। कक्षा 8 विषय हिंदी इकाई 8 माँ कह एक कहानी। इस इकाई का साहित्य प्रकार कविता है और साहित्यकार है मैथिली शरण गुप्त। सबसे पहले मैथिली शरण गुप्त का जीवन और कवन देखते हैं। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्तનો जन्म उत्तर प्रदेश राज्यના झांसी जिलाना चिरगांव में थयो हतो। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। बाळपणथी ज तेमने कविता में रस हतो। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। निखार यानी कि सुंदरता या क्रांति। खड़ी बोली क्या है दोस्तों? तो खड़ी बोली हिंदी का वह रूप है जिसमें संस्कृत शब्दों की बहुलता करके वर्तमान हिंदी भाषा की सृष्टि हुई। खड़ी बोली मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बोली जाती है। लगभग 18वीं शताब्दी के आरंभ के समय कुछ हिंदी गद्यकारों ने ठेठ हिंदी में लिखना शुरू किया। इसी ठेठ हिंदी को खरी हिंदी या खड़ी बोली कहा गया। અહીં आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदीની પ્રેરણાથી તે ખડી બોલીની તરફ વળ્યા અને તેમની કવિતામાં ક્રાંતિ આવી। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। તેમણે પોતાની કવિતાઓમાં સમગ્ર ભારતીય જીવન સમજવાનો અને રજૂ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों यानी कि बढ़ावा देने वाले में से एक थे। खड़ी बोली हिंदीना आरंभना समय में आगळ वधारनाराओमां एक तेओ पण हता। साकेत गुप्तजी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ है। साकेत गुप्तजी द्वारा लखेल महाकाव्य है। तेमां वधारे यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तेमज जयद्रथ वध वगैरह तेमनी मुख्य काव्य कृतिओ है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चरितार्थ हुई है गौतम बुद्ध के जीवन से। मारवावाळा करता बचाववाळो मोटो होय छे, आ वाक्य गौतम बुद्धना जीवनथी चरितार्थ थाय छे। संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। उल्लेख यानी कि वर्णन, दोहराना यानी किसी काम को दोबारा करना, परिभाषित यानी कि जिसकी परिभाषा दी गई हो। संवाद शैलीनी आ कवितामां गौतम बुद्धना बाळपणनी एक घटनानुं वर्णन छे, जेमां तेमनो पुत्र राहुल माँ यशोधराने राजकुमार सिद्धार्थनी ते वार्ता बीजी वार कहेवानो आग्रह करे छे, जेनाथी उपरनुं वाक्य छे व्याख्यायित थाय छे। बाल दोस्तों, हमारे देश में कई धर्म के लोग रहते हैं, जैसे कि हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जैन इत्यादि। इस कथा काव्य का विषय वस्तु गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है। गौतम बुद्ध को आप भली भांति जानते होंगे। गौतम बुद्ध का जन्म ईस्वी सन पूर्व 563 लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और उसका निधन ईस्वी सन पूर्व 483 में 80 वर्ष की आयु में कृषिनगर भारत में हुआ था। उसकी जीवन साथी का नाम राजकुमारी यशोधरा था और बच्चे का नाम राहुल था। पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम माया देवी था। भगवान बुद्ध का जन्म शाक्य गणराज्य की तत्कालीन राजधानी कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में हुआ था, जो नेपाल में है। कपिलवस्तु की महारानी महामाया देवी के अपने नेहर देवदह जाते हुए
रास्ते में ही उन्होंने एक बालक को जन्म दिया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया। गौतम गोत्र में जन्म लेने के कारण वे गौतम भी कहलाए। परंपरागत कथा के अनुसार सिद्धार्थ की माता का उनके जन्म के 7 दिन बाद निधन हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी मौसी और शुद्धोधन की दूसरी रानी महाप्रजावती ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्त के लिए जन्मा हो। सिद्धार्थ का मन बचपन से ही करुणा और दया का स्रोत था। इसका परिचय उनके आरंभिक जीवन की अनेक घटनाओं से पता चलता है। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वही रोक देता और जीती हुई बाजी हार जाता। खेल में भी सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, क्योंकि किसी को हराना और किसी का दुखी होना उससे नहीं देखा जाता था। सिद्धार्थ ने चचेरे भाई देवदत्त द्वारा तीर से घायल किए गए हंस की सहायता की और उसके प्राणों की रक्षा की। इस विषय वस्तु को लेकर मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता की रचना की है, जिसमें गौतम बुद्ध की जीवन साथी यानी कि गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा और उसका पुत्र राहुल का संवाद इस कविता में दिया हुआ है, जिसमें राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है। तो चलो हम सब इस कविता की पढ़ाई करते हैं। चलो दोस्तों, अब काव्य का पठन और काव्य गान करते हैं। माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। माँ कह एक कहानी, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह, लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सूर भी मनमानी, जहाँ सूर भी मनमानी। हाँ माँ यही कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हा हा यही कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा बिधत होकर खग सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि। करुणा भरी कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी। कोमल कठिन कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग भक्षी, हठ करने की ठानी, हठ करने की ठानी। अब बढ़ चली कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी। व्यापक हुई कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लो तेरी बानी। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी,
न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी, माँ कह एक कहानी, माँ कह एक कहानी। चलो दोस्तों, अब इस कविता का भावानुवाद करते हैं। माँ कह एक कहानी। माँ एक वार्ता कहे। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। અહીં રાહુલ યશોદરાને કહે છે, માં એક વાર્તા કહે। યશોદરા કહે છે, બેટા તે મને તારી નાની સમજી લીધી છે કે શું? कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी यानी કે દાસી। આ દાસી મને કહે છે કે તું મારી નાનીની દીકરી છે। તું મારી નાની ભલે ન હોય પણ તેમની દીકરી તો છે ને। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। એટલા માટે માં વાર્તા સંભળાવો ને સૂતા સૂતા જ સંભળાવો। એક રાજા હતો કે એક રાણી હતી। तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुर भी मनमानी। हठी यानी के जिद्दी, मानधन यानी के पुत्र, उपवन यानी उद्यान या बगीचा, तात यानी पिता, भ्रमण यानी घूमना, सुरभि यानी खुशबू या सुगंध, मनमानी यानी मनपसंद। मारा दीकरा तू खूब हठीलो छे, भले तो सांभळ। एक दिवस वहेली सवारे तारा पिता बगीचा में फरी रह्या हता। वातावरण में मनगमती सुगंध फैलायेली हती। जहाँ सुर भी मनमानी, हामा यही कहानी। त्या मनगमती सुगंध फैलायेली हती। हामा आज वार्ता संभळावो। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिमबिंदु झीले थे। वर्ण वर्ण यानी के अलग अलग रंगों के, हिमबिंदु यानी के ओस की बूंदे। बगीचा में भात भातना रंगोना फूलो खिल्या हता। तेमना पर ઝાકળના બિંદુ ચમકી રહ્યા હતા। हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। हवानी धीमी धीमी लहरथी फूल हली રહ્યા હતા, તેમના પર પાણી લહેરાતું હતું। लहराता था पानी, हा हा यही कहानी। રાહુલે પૂછ્યું, શું તેમની ઉપર પાણી લહેરાતું હતું? હા માં, મારે આ જ વાર્તા સાંભળવી છે। गाते ते खग कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से। खग यानी कि पक्षी, कल यानी कि मधुर, सहसा यानी कि एकाएक या अचानक। पक्षी मधुर स्वर में गाई रह्या हता। अचानक एक हंस ऊपरथी नीचे पड़्यो। गिरा बिदध होकर खगशर से, हुई पक्ष की हानि। बिदध यानी बिंधा हुआ, पक्ष यानी के पंख, हानि यानी के नुकसान या क्षति, शर यानी के बाण। ते पक्षी बाणथी विंधाई गयुं हतुं। तेनी एक पाक घायल थई गई हती। हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। करुणा यानी के दया। दुखी थईने राहुले पूछ्યું, શું પાક ઘાયલ થઈ ગઈ હતી? આ તો બહુ જ કરુણ વાર્તા છે। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। चौक यानी चकित होना। तारा पिताए चमकीने तेने उपाड्यो। एमना स्पर्शथी पक्षीए नवजीवन प्राप्त कर्યું। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। आखेटक यानी शिकारी, लक्ष्य यानी निशाना, मानी यानी अभिमानी। તે જ વખતે શિકારી ત્યાં આવી પહોંચ્યો। તેને એ વાતનું અભિમાન હતું કે તેનું નિશાન બરાબર સધાયું હતું। લક્ષ્ય સિદ્ધિ કા માની, કોમલ કઠિન કહાની। રાહુલે કહ્યું, શું બરાબર નિશાન સાધનો અભિમાની? આ તો કોમળ અને કઠોર વાર્તા છે। मागा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी।
आहत यानी घायल, रक्षी यानी रक्षक। शिकारीए तारा पिता पासे घायल पक्षी माग्यो, परंतु तारा पिताए पक्षीનું રક્ષણ કર્યું હતું। तब उसने जो था खगपक्षी हठ करने की ठानी। खगपक्षी यानी पक्षियों का मांस खाने वाला। ત્યારે પક્ષીઓનું માંસ ખાનારા તે શિકારીએ પક્ષી લેવા માટે હઠ કરી। हठ करने की ठानी अब बढ़ चली कहानी। રાહુલ બોલ્યો, તેને હઠ કરી ત્યારે તો હવે મામલો બહુ વધી ગયો। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। विवाद यानी कि बहस, सदय यानी दयालु, निर्दय यानी दयाहीन, उभय यानी दोनों, स्व विषय यानी अपनी बात पर। आम सदय अने निर्दय बने वच्चे विवाद थवा लाग्यो। बने पोतपोतानी बात पर अड़ी गया हता। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। त्यारे वात न्यायालय में पहुंची, त्यां सौए आवाज सांभળી अने बधा समझिया। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। व्यापक यानी चारों ओर फैल जाना। રાહુલે પૂછ્યું, શું સૌએ વાત સાંભળી અને બધા વાત સમજ્યા? ત્યારે તો આ વાત ચારે બાજુ ફેલાઈ ગઈ। રાહુલ તું निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। निर्णय यानी કે ફેસલા। યશોધરા કહે છે, રાહુલ તું આ વિવાદનો નિર્ણય કર અને કહે કે ન્યાય કોનો પક્ષ લેશે। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। निर्भय यानी निडर, बानी यानी वाणी। तू निर्भय थईने कही दे कि आ बाबतमां विजय कोनो छे, जरा तारी बात पण सांभળી लो। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल कहे छे, माँ हूँ शुं कहूँ, हूँ तो फक्त वार्ता सांभળી रह्यो छूं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों दूसरे न उसे उबारे। निरपराध यानी निर्दोष या बेगुनाह, उबारना यानी बचाव करना या रक्षा करना। जो कोई निर्दोष ने मारी रह्યું હોય तो बीजो तेने शा माटे न बचावे। रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। भक्षक यानी खाने वाला, दानी यानी दान देने वाला। न्याय तो ए ज छे के जेमां दया होय अने जे मारनारनो नहीं पण बचावनारनो पक्ष ले। न्याय दया का दानी, तूने सुने कहानी। राहुले कह्युं, शुं दया न्याय आपे छे? यशोधरा बोली, तू खरेखर वार्ता समझियो छे। यहाँ पे दोस्तों इकाई 8 माँ का एक कहानी की पढ़ाई पूर्ण होती है। अगले वीडियो में इकाई 9 ममता की पढ़ाई करेंगे।